हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 11 मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, सो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ने से पहले थोड़े से मिड पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जिनका थोड़ा बेसिक वीक है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। सपोज मान लो एसी का जो हमने लेंथ क्या लिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अब हम AB का लेंथ क्या ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो AB है हमारा वो AC का आधा है, क्योंकि AC 10 सेंटीमीटर है और AB क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसको स्टेटमेंट में जब लिखते हैं कैसे लिखेंगे, AB इक्वल्स टू हाफ AC। मतलब AB जो है AC का आधा है, उसको ऐसे लिखा जाता है स्टेटमेंट में। कोई भी किसी चीज का आधा है उसको कैसे लिखेंगे, AB हाफ AC। सो AB इक्वल्स टू हाफ इंटू AC, दैट इज इतना। सपोज मान लो AC जो 12 सेंटीमीटर है, तो AB कितना हो जाएगा उसका आधा, हाफ इंटू AC कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू 12, 2 1 जा 2 6 जा। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ थोड़ा सा मिड पॉइंट। अब चलो देखो, ये लेसन बहुत आसान है, इसीलिए बोल रहा हूं ना। अगर आपका कॉन्ग्रुएंसी ठीक है, सिमिलैरिटी अच्छा है, तो आपके लिए ये चीज बहुत बेहतरीन है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझते हो? थोड़ा सा बताते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सपोज मान लो यहां कोई 10 रुपए का नोट है, तुमने एक और 10 रुपए का नोट देखा है। अब तुम मुझे ये बताओ, जो 10 रुपए का एक नोट और दूसरा 10 रुपए का एक नोट, क्या दोनों अलग अलग साइज का होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये जितना विड्थ का है उतना ही विड्थ इसका भी होगा, ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसका भी होगा। इसमें जो गांधी जी लगे हुए हैं वही गांधी जी यहां भी होंगे, है ना? तो उसी बेसिस पे तुमको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जब दो ट्रायंगल बोलता है, तो दोनों ट्रायंगल में 3 चीज मांगेगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए। पहले ABC DEF, AB इक्वल्स टू DE है कि नहीं, BC इक्वल्स टू EF है, AC इक्वल्स टू DF है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने के चलते कॉन्ग्रुएंसी बोल देगा। ठीक है, वहां लिखा जाता है, तुमने अगर कॉन्ग्रुएंसी किया होगा तुमको अच्छा से पता होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। 3 थ्योरम है, पहला थ्योरम मैं समझा रहा हूं और बाकी सारे चीजों को मैं ये सम्स के जरिए समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, इसके अंदर ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, AEF दिया हुआ है। अब तुम बोलोगे सर ये 2 एरो मार्क्स जैसा क्या है सर? देखो ये जब 2 मार्क्स ऐसे ऐसे कर देना है, इसका मतलब होता है AF इक्वल्स टू FC। ठीक है, जब बोला जाए यहां एक एक कट है तो AE इक्वल्स टू EB बराबर है। ठीक है, हमसे बोला गया है कि आप प्रूफ कीजिए जो EF है मेरा वो पैरेलल है BC के साथ। कब हम प्रूफ कर सकते हैं? और ये भी प्रूफ करना, EF इक्वल्स टू हाफ BC। एक बात याद रखना, यहां पे E और F क्या है ना, वो मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स है तभी AE इक्वल्स टू EB के बराबर हुआ है और AF जो है FC के बराबर हुआ है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो जब ये FC हो गया था, हमने ये एक लाइन बनाया CD और यहां पे बनाया BE, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बना दिए हमने। ठीक है, यहां तक तो क्लियर था सर। उसके बाद क्या किया हमने, AF FC दिया हुआ, इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश की है। कैसे? AEF, ये AEF इन ट्रायंगल AEF एंड CDF, AF इक्वल्स टू FC। ठीक है सर, साइड इक्वल हुआ। यहां पे क्या लिखा हुआ शुरुआत में, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, अल्टरनेट एंगल्स करके बोल दिया। अब ये 2 एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है सर, यहां तक भी क्लियर हो गया। और उसके बाद AF इक्वल्स टू FC दिया, तो ये एंगल साइड क्राइटेरियन से प्रूव कर दिया। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, EF इक्वल्स टू FD। ये EF जो है FD के बराबर होगा। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये 2 साइड बनेगा वो भी इक्वल होगा बाय CPCTC। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सर। ठीक है, अब अगर हम AE इक्वल्स टू CD भी बोलेंगे तो भी सही रहेगा, CPCTC। ठीक है सर, अब क्योंकि मेरे को पता है AE इक्वल्स टू BE के बराबर है, पता था ना हमको AE इक्वल्स टू BE, तो हम क्या कह सकते हैं, BE इक्वल्स टू CD। पहले ये AE किसके साथ प्रूव कर दिया हमने, CD के बराबर है। यहां पर इस लाइन में देखो, एक एक लाइन चलो, AE इक्वल्स टू CD के बराबर इस लाइन में है। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर EF इक्वल्स टू FD किया, ये EF और FD CPCTC करके। ठीक है, ये भी CPCTC है। अब हमको यहां तक हम प्रूव करने के बाद, मेरे पास गिवन पहले से ही था AE इक्वल्स टू EB, तो AE इक्वल्स टू BE करके प्रूफ है। तो हम ये BE और CD प्रूव हो जाएगा ना, इक्वल है। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये वाला और ये वाला BE और ये CD बराबर होगा। ठीक है, अब देखो EF इक्वल्स टू हाफ AD लिखा है, क्या किस बेसिस पे? अभी बोले थे मैंने EF इक्वल्स टू FD के बराबर है, तो ये जो EF है आधा होगा, इस पूरा ED का आधा कौन होगा, ये EF होगा। तो यही लिखा है EF इक्वल्स टू हाफ ED। ठीक है, जब EF इक्वल्स टू हाफ ED आया है यहां पर, और यहां पे याद रखना
ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया है। अब तुम ध्यान से देखो, ये पूरा पैरेललोग्राम जैसा है ना, ये दो लाइन पैरेलल है और बीई और सीडी इक्वल भी है। उसी बेसिस से ईडी और बीसी ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम जिससे पैरेलल है। अब जैसे कि ईएफ जो है हाफ ईडी है, तो ईएफ जो है हाफ बीसी भी हो गया, ठीक है। ईएफ इज पैरेलल टू बीसी। जैसे ही हम बोले ईएफ इज हाफ बीसी, तो हम ये भी बोल दिए ईएफ इज पैरेलल टू बीसी हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताना चाहता हूं, जब भी मिड पॉइंट वाला सेक्शन आए ना, बहुत आसानी से सॉल्व करने का एक तरीका ये है, जब तुमको बोल दी ये दोनों मिड पॉइंट है और तुमको बोला जाए कि ये बीसी के साथ ईएफ का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट लिख देना ईएफ इक्वल्स टू हाफ बीसी। अब बोलेगा क्या ईएफ पैरेलल टू बीसी है, जब बोलेगा दो पॉइंट मिड पॉइंट होगा तभी बोलेंगे यस सर ईएफ इज पैरेलल टू बीसी। एक थ्योरम 2 तुम देखो अपना, उसमें क्या दिया है, ई मिड पॉइंट बोल दिया है, तुमको बोल रहा है ये ईएफ पैरेलल टू बीसी है, ठीक है। ये भी बोल रहा है ईएफ इज पैरेलल टू बीसी भी है, ई इज अ मिड पॉइंट भी है, ये भी बोलने को तैयार है। तुमको बोल रहा है क्या एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, बिल्कुल एएफ इक्वल्स टू एफसी करके तुमको प्रूव करना है। तो तुमको इसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, सिमिलैरिटी से भी तुम प्रूव कर सकते हो इसको, है कि नहीं। जब तुमको यहां पे दो पैरेलल हो चुका है, तुम ऐसे केस में इसको सिमिलैरिटी से प्रूव कर दोगे, यस। और सिमिलैरिटी का तरीका है, दो ट्रायंगल लो, ये एक ट्रायंगल लो और ये एक ट्रायंगल लो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। दोनों में एंगल ए कॉमन है, बिल्कुल सही सर। अब दोनों में अल्टरनेट एंगल्स तो बोलेंगे, आकर ये पैरेलल लाइंस है तो ये अल्टरनेट एंगल्स आएंगे ना यहाँ पर, एंगल बी और एंगल ई, तो दोनों सिमिलर प्रूव हो गया। अब तुम देखो AE बाई ए बी इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं, आका सिमिलैरिटी अच्छा से क्या होगा पता होगा, EF इक्वल्स टू EF AE बाई AB, EF बाई BC, ठीक है ना। इस पूरे छोटे ट्रायंगल में से EF को लिया और बड़ा ट्रायंगल का BC, उसी तरह AF बाई AC भी होगा ना, इसी के बराबर होगा ना AF बाई AC। और सब अच्छा ये बताना, जब ये E मिड पॉइंट है तो AE बाई AB का रेशियो क्या होगा 1/2, तो AF बाई AC का क्या हो जाएगा, वो भी 1/2, हेंस प्रूव्ड F इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो सम को सॉल्व करते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए सम को सॉल्व करते हैं। एक तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल है ना, बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल। तुमको बोल रहा है AY और YC बराबर है, AX और XB बराबर है। तुमको कुछ दे दिया है, BC इक्वल्स टू बोल दिया है 6 सेंटीमीटर है, AB इक्वल्स टू बोल दिया है 7.4 है, ये पूरा AB। तुमको बोल दिया AC क्या है 6.4 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताना, जब ये AY और YC बराबर है, तुम बोलोगे ये पूरा सर क्या है 6.4 है, तो सिर्फ आधा आधा बांट लेगा ना, तो तुम अपने आप लिख सकते हो, ऐसे लिखना XY बाई BC। देखो कैसे लिखा है मैंने, XY कौन है, ये XY है और ये BC है। सो XY बाई BC, क्योंकि ये तुम्हारा हमेशा फॉर्मूला में रहेगा, दो मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल है करके, तो XY बाई BC इक्वल टू हाफ लिख देना डायरेक्ट। अब BC को उधर भेजो, BC को उधर भेजे तो BC क्या था मेरा 6 सेंटीमीटर, सो हाफ इंटू 6 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया ना। उसी तरीके से AY ये पूरा का पूरा 6.4 है, तुम डायरेक्ट लिख देना वहां पे AX बाई AB लिखो इक्वल टू हाफ दो, AX बाई AB, AX इक्वल टू क्या होगा 3.7। उसी तरीके से XB को लिख दिया हमने यहाँ पे। देखो यहाँ तुम्हारा XB पता करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमने AX पता कर दिया, हमें XB पता करना है। XB क्यों पता करना है, क्योंकि मुझे पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम निकालना है। मेरा XY निकल गया है कितना 3, ये 6 है, ये 3 है ना। यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, 3 हो गया, ये 3.7 है। उसी तरीके से हमने 3.7 निकाला और इसका 3.2, तुम खुद ब खुद ये नहीं भी लिखोगे, तुम बोलोगे ये पूरा 6.4 था सर, तो ये 3.2 हो जाएगा, ये पूरा 7.4 था, ये 3.7 हो जाएगा, ये 6 था, ये 3 हो गया। तो आप 6 + 3 + 3.7 + 3.2 करो, दैट विल बी 6.9 + 9 15.9 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई थिंक यू आर आपको क्लियर होगा, और भी आगे के एक्सरसाइज सम्स को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।